प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अगली कक्षा में। प्यारे दोस्तों, आइए आज हम ओपी जैन तथा विमल मिश्रा जी की पुस्तक से डीएलएड की अगली कक्षा में चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न पर चलने वाले हैं। आइए देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला सवाल। प्यारे दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। उन चारों विकल्पों में से जो सबसे बेहतर उत्तर होगा या जो सही उत्तर होगा उसे छांटकर आपको टिक करना है। प्यारे दोस्तों, आइए देखते हैं 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल बराबर है। प्यारे दोस्तों, यह प्रश्न है और इसमें उत्तर जो आपको देना है ए दोनों संख्याओं के योग के फिर है सी बी में प्रश्न है दोनों संख्याओं के अंतर के सी है दोनों संख्याओं के गुणनफल के फिर नेक्स्ट है डी दोनों संख्याओं के भागफल के प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे इससे पहले इस विषय पर चर्चा किया था कि जब 60 और 72 यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो होगा वह किसके बराबर होगा। प्यारे दोस्तों, हमने आपको एक सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब आप देखिए, आपको ये 60 और महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल ये जो होगा वह किसके बराबर है, पहली तथा दूसरी संख्या के गुणनफल के। इसमें जो ऑप्शन आपको मिल जा रहा है उसके सामने आप टिक कर देंगे और इस प्रकार से यह प्रश्न आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्यारे दोस्तों, आइए प्रश्न संख्या 2 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है प्यारे दोस्तों, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 96 है। 8 और 96 है। यदि उनमें से
एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, या संख्या होगी या क्या होगी। आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। प्यारे दोस्तों, प्रश्न है दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 96 है। यदि उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब आप देखिए, जब आपको पहली संख्या एक संख्या 32 दी गई है, आप इसे दूसरी संख्या मान लीजिए या पहली संख्या जो आप चाहें, और लासा 96 आपका दिया गया है और मासा 8 दिया गया है। अब बताइए कि जब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा। पहली संख्या 96 बराबर 96 गुणे 8 बटे 32, 8 एकन्नम 8, 8 चौक 32, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इस प्रकार से पहली संख्या बराबर 24 आपको प्राप्त हुई, अर्थात एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या 32 है और मासा आपका 8 है और लासा 96 है। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 64 है यदि उनका महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 2 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। प्यारे दोस्तों, जब दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एक संख्या 2 है और ये संख्या नहीं पता है आपको, यानी लासा आपको लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, मासा आपको पता है 2 और पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल आपको मिल गया 64। तो आपको जब लासा पता करना होगा तो लासा बराबर हो जाएगा, इधर आएगा तो भाग के फॉर्मेट पे चला जाएगा, जो कि इधर गुणे के निशान में है। इसको आप भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी लासा बराबर आपको मिल गया 32। इस प्रकार से यह प्रश्न हल हुआ। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 तथा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 का लासा है। इसमें से आपको एक संख्या चुनना है, जो संख्या है 2 गुणे 2। बी में ऑप्शन दिया गया है आपको 2 गुणे 2 गुणे 3 और सी में आपको ऑप्शन दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर आपको डी में ऑप्शन दिया गया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। प्यारे दोस्तों, आप लासा के बारे में जानते हैं, हम लोग इसे ऊपर और नीचे के क्रम में लिखते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे पहले छोटी ऊपर वाली इस वाली संख्या को लिखते हैं, फिर इस वाली संख्या को लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 5। प्यारे दोस्तों, लासा में हम जो संख्या कॉमन होती है उसे तो उतारते ही है, किंतु उसके बाद जो संख्या बच जाती है उसको भी उतार लेते हैं। आइए देखते हैं, इन दोनों में कॉमन है 2 और इसके बाद फिर गुणे का निशान, फिर इसमें 2, इसको उतार लेते हैं। यहाँ देखिए आप, अब इसमें 3 और यहाँ 3, ये 2 कॉमन हैं तो हम 3 उतार लेते हैं। शेष जो संख्या बच रही है 2 गुणे 2 गुणे 5, इसको हम लोग उतार लेते हैं। कॉमन को एक बार और जो उसके बाद शेष बचता है उसे एक बार हम उतार लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 5 और 2 के गुणे से 10 की संख्या बनती है, इसे अलग गुणा कर लेते हैं। शेष सभी संख्याओं को आपस में गुणा करा देते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 और 10 से जब गुणा कराएंगे आप तो उसमें शून्य मिल जाएगा। इस प्रकार से उस संख्या का लासा जो होगा वह 240 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है 3, 4, 6 और 10 का लासा क्या है। प्यारे दोस्तों, इसे लासा निकालना आसान है। आप जानते हैं कि जब संख्याएं कई हों तो हम उसे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके लासा को निकाल लेते हैं। 3, 4, 6, 10। आप देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। देखिए, सबसे छोटी संख्या है 2। आप जब 2 से भाग देंगे 3 नहीं कटेगा और फिर 4 कटेगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 6 कटेगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 10 कटेगा 5 हो जाएगा। फिर आप एक बार 2 से देते हैं, 3 नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा सॉरी, और इसके बाद 5 नहीं कटेगा। फिर आप इसे 3 से भाग देंगे, 3 एकन्नम 3, 1, 3 एकन्नम 3 और ये 5 बच गया। फिर आप 5 से भाग देंगे। इस प्रकार से जो संख्या आपको प्राप्त होगी यहाँ से यहाँ तक, ये इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होंगी और उसे हम लोग गुणा कर लेंगे। अब देखिए, 2 गुणे 3 गुणे 5, जहाँ 5 और 2 मिल जाए वहाँ उसे अलग से गुणा करके 10 लिख लेते हैं। शेष संख्या को अलग से गुणा कराते हैं। 3 दूनी 6 और इस 10 के 0 को बढ़ा लेते हैं। इस प्रकार से इस संख्या का लासा जो होगा, इन संख्याओं का लासा जो होगा वह 60 होगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। या इस आपके ऑप्शन में तो ये नहीं है, मैंने प्रश्न ही सीधे आपको बता दिया। ऑप्शन में 60, ये देखिए ऑप्शन में ए 720 दिया गया है, बी 180 दिया गया है, सी 72 दिया गया है, डी 60 दिया गया है। तो इस प्रकार से ये डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैंने पहले आपको ऑप्शन नहीं लिखा था और अब ये ऑप्शन आपको मिला तो इसमें 60 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 6, आइए देखते हैं। 15, 20, 30 का लासा क्या है। इस बार ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। आइए, ए है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, बी है 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, सी है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, डी है 5 गुणे 3 गुणे 2। अब आप बताएं कि इसका लासा क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इसे आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं हम 15 में इसका क्या होगा। 15 में अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे। प्यारे दोस्तों, जब आप इसका गुणनखंड निकालेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 5 = 15। ये दो ऐसे संख्याएं हैं जो
सबसे छोटी अभाज्य संख्या हैं, इनके गुणनखंड से 15 बन जाएगा। फिर अगली संख्या है 20। जब इसे आप देखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये आपको मिल जाएगा 20। फिर है नेक्स्ट 30। 30 के लिए आपको 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 पंचे 30, 2 तिहाई 6 पंचे 30, ये संख्या आपको मिल जाएगी। प्यारे दोस्तों, जब बात लासा की हो रही हो तब आप जानते हैं कि पहले कॉमन संख्या को उतार लेते हैं और शेष बची हुई संख्या को हम उसके बाद में उतार लेते हैं। सबसे पहले कॉमन 3 यहाँ और 3 यहाँ है, तो एक बार हम 3 को उतार लेते हैं। फिर नेक्स्ट संख्या है 2, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, हम 2 को उतार लेते हैं। फिर यहाँ 1 2 शेष 5 यहाँ है, 5 को हम उतार लेते हैं। फिर इसके बाद इस 2 जो शेष बच गया उसको उतार लेते हैं। इस प्रकार से आपको संख्या मिली है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। प्यारे दोस्तों, आइए इसमें देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 किस अंश में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है, ए में, बी में या सी में, जहाँ भी हो उसे हम टिक कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, यह जो है 2 बार यहाँ और 3 और 5 ये आपको इस प्रश्न में दिया, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक। प्रश्न संख्या 7, 2 संख्याओं के मासा और लासा, मासा और लासा क्रमशः 4 और 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या है? प्यारे दोस्तों, आसान सा प्रश्न है। 2 संख्याओं का मासा और लासा 48 और ये है, आप जानते हैं लासा गुणे मासा बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या। एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है। जब आप दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे तो आपको 4 गुणे 48 और इधर चला जाएगा तो 12 इसके नीचे चला जाएगा। 12 का नंबर 12, 12 चौक 48, फर्स्ट संख्या बराबर 16। आपको इस प्रकार से इसका आंसर 16 मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये निश्चित ही आप समझ गए होंगे प्रश्न। लासा और मासा का गुणनफल जो होता है वह पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। प्यारे दोस्तों, जब भी 4 गुणे 48 यानी जो लासा है और मासा है, मासा 4 और 48 उसका जो लासा है, इसको गुणा कराने पर एक संख्या तो उसकी 12 है, लेकिन दूसरी संख्या आपको नहीं पता है, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? इस पार जब इसको आप भेजेंगे 12 को तो वह बटे में चला जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। तो जब आप इसको इससे भाग देंगे तो 12 का नंबर 12, 12 चौक 48 और इस प्रकार से 4 चौक 16 करके फर्स्ट संख्या जो है वो 16 निकल कर आएगी। अगले प्रश्न पर में 3 संख्याएं दी गई हैं, वो संख्याएं हैं 24, 30 तथा 42 का मासा ज्ञात करना है आपको। अब आप देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। आप बताएं, जब हमें मासा निकालना होता है तो हमें एक संख्या से दूसरी संख्या में भाग देना होता है। आइए हम भाग देकर देखते हैं। जब आप भाग देते हैं 24 भागे 30
आप पाते हैं 24 सेकंड नम 24, 6 और 6 से जब आप 24 में भाग देते हैं तो ये 6 चौक 24, इस प्रकार से इसी संख्या से वह कट गया। तो अभी तो 6 मासा है, लेकिन 6 से अगली संख्या में जो अगली संख्या बच रही उसमें भी हम भाग देते हैं। आप दीजिए 6 सते 42, यह भी संख्या पूरी पूरी कट गई, इसलिए आपका जो मासा है वह अभी 6 है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें 6 का ऑप्शन यहाँ है, आप इसे टिक कीजिए और नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए। प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 9 नेक्स्ट है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कुछ इस प्रकार से है। दो संख्याओं का गुणनफल का 216 है यदि उनका मासा महत्तम समापवर्तक 6 हो तो लघुत्तम समापवर्त होगा तो लासा होगा। प्यारे दोस्तों, इसमें ऑप्शन भी दिया है। ऑप्शन 36, बी ऑप्शन है 210, सी ऑप्शन है 222, डी ऑप्शन है 1296। प्यारे दोस्तों, आपको देखना ये है कि 200 जब फर्स्ट संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। प्यारे दोस्तों, जब आप लासा इसके मान को रखेंगे 216, दोनों को गुणा कराने पर दो संख्याओं का गुणनफल 216 हो गया, पहली और दूसरी संख्या का। इसके बाद यदि उनका मासा 6 है, ये मासा जो है उसका 6 है, तो लासा बराबर क्या होगा। अब आपको पक्षांतर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लासा बराबर 216 बटे 6, 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 0 2 अट्ठे 16, 108, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, यानी लासा बराबर जो संख्या निकल के आई वह है 36। प्यारे दोस्तों, वह संख्या 36 ए में है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्यारे दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 कुछ इस प्रकार है। इसमें महत्तम समापवर्तक 1 है। आपको ऑप्शन दिया गया है निम्न युग्मों में से किस युग्म का महत्तम समापवर्तक 1 है। प्यारे दोस्तों, ऐसी संख्या कोई होगी, आप ऑप्शन से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, आप ऑप्शन से देख लीजिए। मैं आपको समय बचाने के लिए प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ। आप देख लीजिए कि 5 और 15 में क्या इसका महत्तम समापवर्तक 1 है। तो आप देखते हैं 5 से जब आप 15 में भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, यानी यहाँ कट गया तो मासा ये हो गया, ये संख्या नहीं होगी। फिर नेक्स्ट संख्या है 4 और 20, तो आप देखिए 4 से 20 में भाग देंगे, 4 पंचे 20, तो आपका यही हो गया, ये मासा हो गया, तो ये भी संख्या नहीं होगी। नेक्स्ट है 3 और 15, तो आप देखिए 3 से आप भाग देंगे, 3 पचे 15, तो यहाँ भी आपका मासा नहीं होगा। फिर आप नेक्स्ट संख्या है 2 भागे 5, यहाँ आप देखिए 2 दूनी 4, इसके बाद फिर 1 बचेगा, 1 से फिर आप 2 में भाग देंगे, 1 दूयम 2, तो ये कटेगा। इसका मतलब मासा आपको जो मिल रहा है 1 वो यही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्न युग्मों में से किस युग्म का महत्तम समापवर्तक 1 है। आप बताइए, इस 5 और 15 में, 4 और 20 में, 3 और 15 में 2 और 5 में किस में मासा जो 1 होगा। तो प्यारे दोस्तों, वह 2 और 5 की संख्या में 1 मासा होगा। यह ऑप्शन डी है, तो यह डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी प्रकार से है। 11 नंबर का प्रश्न जो है वह है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा और लघुत्तम समापवर्तक लासा क्रमशः 4 और 48 है। इनमें से एक संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल है। अभी इसी फॉर्मेट के हम लोगों ने कई सवाल हल किए हैं। आइए देखते हैं। 11वां सवाल जो है वह है
एक संख्या पहली और दूसरी जो है वह है, एक संख्या 16 है, दूसरी संख्या आपको पता नहीं है, और फिर नेक्स्ट जो है वो लासा है, मासा है 4 और लासा है 48। फिर आप बताइए कि आपको ये दूसरी संख्या पता करना है तो आप पक्षांतर करेंगे 4 गुणे 48 बटे 16, तो इसको 4 के नम 4, 4 चौक 16, 4 के नम 4, 12। आपको मिला क्या? वह दूसरी संख्या जो है वह 12 है। मैंने प्रश्न को नहीं लिखा है प्यारे दोस्तों, आपके समय को बचाने के लिए। किताब में प्रश्न है लेकिन मैं प्रश्न आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा और लघुत्तम समापवर्त लासा क्रमशः 4 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? प्यारे दोस्तों, आपके प्रश्न में आंसर जो दिया है, ऑप्शन जो दिया है वह 16, बी है 12, सी है 8 और डी है 20। आपने 12 उत्तर पाया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, आज यह प्रथम अध्याय पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट अध्याय यूनिट 2 में चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें। धन्यवाद।